गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण कौशल जो कि कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। आज इसका पहला पाठ पढ़ेंगे जो है भाषा और व्याकरण। तो भाषा भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है अपने विचारों को दूसरों को समझाना और दूसरों के विचारों को समझना। भाष अर्थात बोलना। अतः हम भाषा की परिभाषा कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर या किसी अन्य माध्यम से अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर या अन्य सांकेतिक माध्यमों से अपने विचार एवं भावों का परस्पर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान, ग्रहण और प्रदान करते हैं। भाषा का निर्माण, अगला हमारा बिंदु है भाषा का निर्माण। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहले मानव बोल नहीं सकता था, वह चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करता था, वह अन्य अन्य तरीकों से अपने विचारों को या आपस में बातचीत करने के लिए कोई साधन ढूंढता था। धीरे धीरे मनुष्य में परिवर्तन आता गया। वह पत्तों पर, छाल आदि पर लिखना प्रारंभ किया, मिट्टी की शिलाओं पर या पत्थरों पर या मिट्टी की पट्टियों पर उसने लिखना शुरू किया। और अंत में मानव चित्रात्मक लिपि का चित्रों को द्वारा वह अपनी बात को एक दूसरों तक पहुंचाते थे। उसके द्वारा अंकित इन संकेतों को क्यूनिफॉर्म कहते थे। जो चित्रात्मक लिपि थी उसे ही क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। धीरे धीरे बदलाव होता गया और मनुष्य ने बोलना सीखा और वह बोलचाल की भाषा बोलकर अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने लगा। अब है भाषा के रूप। भाषा के रूप, भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा लिखी गई भाषा लिखित भाषा कहलाती है। लिखित मतलब लिखा गया, ऐसी भाषा जो लिखी गई हो वह लिखित भाषा कहलाएगी। तो एक हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं, लिखकर अथवा पढ़कर अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करना ही भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसे लिखने की भाषा भी कहते हैं। जब हम अपने मन के विचारों को, भावों को लिखकर अथवा पढ़कर हम लिखेंगे और जब हम पढ़ते हैं तब हम वो लिखा हुआ ही हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पुस्तक हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह पुस्तक क्या है, किसी के द्वारा लिखी गई है। तो यह लिखकर और पढ़कर यह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है, लिखना एवं पढ़ना। अगला भाग है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोली गई, मुख से बोली गई। इसकी हम परिभाषा करते हैं, जब हम बोलकर अथवा सुनकर अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे बोलने की भाषा भी कहते हैं। जब हम बोलकर, अब पढ़ना एवं बोलना लगता तो एक जैसा ही है, इनमें अंतर है। पढ़ना हम पढ़ते उसे हैं जो लिखा गया हो, और अभी हम सामान्य रूप से बोलते हैं तो वह यह बोलना है। हम किसी से बातचीत करते हैं तब हम कुछ पढ़कर नहीं बोलते, तो बोलना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। याद रखें, हमारी जो हिंदी भाषा है यह 14 सितंबर
सन 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तब से पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम इतना ही रखेंगे आज। तो यहीं पे हमारा आशा है कि आपको भाषा क्या है, भाषा का निर्माण कैसे हुआ एवं भाषा के कितने भेद होते हैं, लिखित भाषा क्या है, मौखिक भाषा क्या है, इनको जानेंगे। तो आप इसमें गृह कार्य कर सकते हैं। जैसे आप एक प्रश्न बनाएंगे, भाषा किसे कहते हैं, और कुछ भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, अरबी आदि। एवं दूसरा हमारा प्रश्न बन सकता है, भाषा के कितने रूप होते हैं, परिभाषा सहित लिखिए। तो भाषा के आपने रूप देखे हैं, लिखित भाषा एवं मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं आपने अभी देखा था, एवं मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो ये आप देखेंगे। आप इनको ध्यान से इनका उत्तर कर सकते हैं। धन्यवाद।